हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आपके एसबीआई क्लर्क वीडियो सेशंस को आगे ले जाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट डिस्कस करने के लिए, क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है एक बार हम पूरा पैसेज स्किम कर लें। उससे हमें ये पता चल जाता है कि किस बारे में है पैसेज, ठीक है। ये पता चल जाता है ऑथर की टोन क्या है। इनफैक्ट ब्लैंक्स देख करके पूरा पैसेज पढ़ के हमें कई हद तक ये आइडिया लग जाता है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच वहाँ पे ठीक बैठेगा और हम बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हैं, तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो आइए स्किमिंग से स्टार्ट करते हैं। It is estimated only 0.5% of the area that would once have been natural temperate grasslands in the southern tablelands remains। ठीक है, जो पहले नेचुरल टेम्परेट ग्रासलैंड्स हुआ करते थे पूरा, उसमें से सिर्फ 0.5% अब ग्रासलैंड्स का, नेचुरल टेम्परेट ग्रासलैंड्स का बचा है, बाकी चेंज हो गया है। द रेस्ट हैज़ बीन ग्रेजुअली इम्प्रूव्ड, बाकी धीरे धीरे चेंज हुआ है। In fact, changed for the better since the mid 19th century to make them more productive for livestock grazing। ठीक है, उसको improve किया गया है ताकि livestock grazing के लिए वो ज़्यादा suitable बने। Livestock dramatically change the composition of grasslands। Livestock क्या करते हैं, grasslands का composition change कर देते हैं। अब यहाँ पे हम livestock की बात कर रहे हैं, ठीक है। Livestock हम लोग यूज़ करते हैं to collectively refer to farm animals। ठीक है, जितने एनिमल्स फार्म पे होते हैं, फार्म में रखे जाते हैं, ठीक है, जैसे काउज हो गए, पिग्स हो गए, ठीक है, जिनको वहाँ पे रखा जाता है, तो फार्म एनिमल्स को रेफ़र करने के लिए हम यहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक एक तरीके से हम लोग का अनकाउंटेबल नाउन हो गया, उसके साथ में बेस फॉर्म वर्ब यूज़ किया जाता है। अनकाउंटेबल कह लो, प्लूरल कह लो, ठीक है, उसके साथ में बेस फॉर्म यूज़ किया जाता है। तो लाइव स्टॉक मतलब फार्म एनिमल्स, इससे आपको पैसेज समझने में आसानी होगी। तो जो ये फार्म एनिमल्स हैं ये चेंज कर देते हैं कंपोजिशन ग्रासलैंड्स का। कैसे? एज एनिमल्स रिमूव पैलेटेबल प्लांट्स, जो एडिबल प्लांट्स होते हैं उन्हें हटा देते हैं, एंड साथ में सॉइल पे भी उनका इम्पैक्ट पड़ता है उनके वेट की वजह से। ठीक है, अब हम लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि ब्लैंक में क्या आएगा, मतलब क्या पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ लाइव स्टॉक की बात कर रहे हैं, मैंने बताया उसके साथ में आपका प्लूरल वर्ब या फिर बेस फॉर्म वर्ब यूज़ हो जाएगा। तो लाइव स्टॉक रिमूव करते हैं, ठीक है, हटा देते हैं पैलेटेबल प्लांट्स को, एंड डैश द सॉइल। और यहाँ पे हम दूसरा एक्शन बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं जिसकी वजह से सॉइल पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे भी हम लोगों का बेस फॉर्म वर्ब ही आएगा। ठीक है, एक आइडिया हमें मिल गया। डिस्टर्ब्ड सॉइल एंड द लाइफ स्टॉक ऑल्सो हेल्प टू स्प्रेड नॉन नेटिव वीड्स। अब क्या होता है, उनके वेट की वजह से जो सॉइल डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है, उसका चेंज हुआ है, उसकी वजह से और इनकी ग्रेजिंग की वजह से नॉन नेटिव वीड्स भी यहाँ पे स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है, जो ये इधर उधर से ले आते हैं। ठीक है, हाउएवर मोस्ट नेटिव ग्रासलैंड्स हैव नॉट जस्ट बीन मॉडिफाइड बाय ग्रेजिंग। लेकिन ज़्यादातर जो हम लोगों के नेटिव ग्रासलैंड्स थे, नेचुरल ग्रासलैंड्स थे, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजिंग की वजह से चेंज नहीं हुए, बट कम्प्लीटली डैश बाय मैन मेड पेस्चर्स। लेकिन ह्यूमन मैन मेड पेस्चर्स की वजह से या ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से भी वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, कम्प्लीटली क्या है आपका एडवर्ब है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का क्या आएगा, पास्ट टेंस वर्ब आएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा पैसेज में हम लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा है, क्या होता गया है। ठीक है, that is the land has been plowed, fertilized and seeds of introduced grasses have been planted। अब ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से क्या हुआ है कि लैंड को प्लाउ किया गया है, फर्टिलाइजर्स डाले गए हैं और नए नए तरीके के ग्रासेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, these changes to the landscape mean much of the landscape is dashed by introduced plants। ठीक है, इन चेंजेस का मतलब क्या है कि ज़्यादातर जो हम लोगों का पूरा एरिया था उसमें ये इंट्रोड्यूस प्लांट्स आ गए हैं and is now unsuitable for many of the native plants and animals that once grew and lived there। ठीक है, और अब क्या हो गया है, वो एरिया अनसुटेबल हो गया है किसके लिए, नेटिव प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जो पहले वहाँ रहते थे। ठीक है, अब थर्ड वाले में हम लोगों का जो पार्ट ऑफ स्पीच आएगा वो आएगा क्या, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोगों का, आप देख लो, जो पैसेज है वो पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो इसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल वर्ब आएगा पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए। ठीक है,
Furthermore, many of the distinct plants and animals that still live in these grasslands are classified as vulnerable or endangered. और जो बचे कुछ नेटिव प्लांट्स या एनिमल्स हैं वो अब खतरे में आ गए, उनकी पॉपुलेशन काफ़ी हद तक कम हो गई है, ठीक है, तो वो या तो वल्नरेबल हो गए हैं या इंडेंजर्ड हो गए हैं, मतलब उनकी पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है. सम ऑफ द बेस्ट रिमेनिंग एग्जाम्पल्स ऑफ द मोनेरो ग्रासलैंड्स कैन बी फाउंड इन ओल्ड सिमेट्रीज एंड इन एरियाज सेट असाइड एज पब्लिक लाइफस्टॉक ग्रेजिंग एरियाज. ठीक है, जो बचा कुछ हम लोगों के नेटिव ग्रासलैंड्स हैं वो कहाँ पे देखे जा सकते हैं, या तो ओल्ड सिमेट्रीज में या फिर जिन एरियाज़ को हमने अलग से रखा हुआ है as public livestock grazing areas. These areas of public land have often been spared from pasture improvement or only lightly grazed and thus now support relatively intact native grassland ecosystems. ये जो areas अलग से बचा के रखे हुए हैं grazing के लिए, ठीक है, जिनको हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होने दे रहे हैं, ये ही बचा हुआ एरिया है जो इन नेटिव ग्रासलैंड सिस्टम्स को बनाए रखे हुए हैं, ठीक है, इन्हें स्ट्रॉन्ग रखे हुए हैं, ठीक है. बाकी सब जगह पे तो अपना ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से इम्पैक्ट हो चुका है. वाइल टू द अनट्रेन्ड आई द मोनेरो ग्रासलैंड्स मे सीम अनरिमार्केबल एंड डिफिकल्ट टू डैश फ्रॉम ग्रेजिंग पेस्चर्स, दे आर डीपली इंपॉर्टेंट. ठीक है, जिसको पता नहीं होगा उसके लिए जो पब्लिकली अलग से सेट किया गया नेटिव ग्रासलैंड्स के लिए एरिया है, ग्रेजिंग के लिए एरिया है वो, और जो मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से अफेक्टेड है, मॉडिफाइड है, वो ग्रासलैंड्स का एरिया, दोनों के बीच में अंतर कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि उन्हें नहीं पता, उनके लिए वो भी ग्रेजिंग एरिया है, वो भी ग्रेजिंग हो रही है. लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. नेचुरल एरिया को प्रिजर्व करना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज दे शो अस व्हाट ऑस्ट्रेलिया वंस लुक्ड लाइक. और क्योंकि उनकी वजह से हमें ये पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया पहले कैसा दिखता था जब पूरा नेचुरल ग्रासलैंड्स का एरिया वहाँ पे था. एंड एक्ट एज अ, ठीक है, उससे पहले डिफ़िकल्ट टू डैश, हम एक्शन बता रहे हैं तो टू के बाद में हमारा हमेशा बेस फॉर्म वर्ब यूज़ होता है इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर में बैठने के लिए, ठीक है, वो भी हमें पता चल गया. ठीक है, दे शो अस व्हाट ऑस्ट्रेलिया वंस लुक लाइक एंड एक्ट एज अ डैश फॉर नेटिव बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, और नेटिव बायोडाइवर्सिटी की को किस तरीके से वो रिप्रेजेंट करता है वो यहाँ हम बताएंगे. हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है, वो किसको मॉडिफाई करेगा, नाउन को, तो हमारा ब्लैंक में क्या आएगा यहाँ पे, नाउन. ठीक है, इंडीड व्हाट रिमेन्स ऑफ द नेचुरल ग्रासलैंड्स इज नाउ सो डिस्टर्ब्ड बाय एग्रीकल्चर, देयर इज रियल थ्रेट दिस डिस्टिंक्टिव इकोलॉजिकल कम्युनिटी एंड मैनी ऑफ द स्पीशीज इट कंटेन्स में डिसअपियर ऑल टुगेदर इफ दे आर नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सेसिव ग्रेजिंग, फर्टिलाइजर्स एंड प्लाउ. ठीक है, जो हमारा ये बचा कुचा एरिया है ये भी कहीं ना कहीं खतरे में है, इसको बचा के रखना पड़ेगा. ठीक है, किससे, मैन एक्टिविटीज़ से, ठीक है, ह्यूमन इंड्यूस एक्टिविटीज़ से, उनके फर्टिलाइज़र से, प्लाइंग से और एक्सेसिव ग्रेजिंग से. वरना जो हम लोगों की एक पर्टिकुलर नेचुरल ग्रासलैंड्स का एरिया था वो सारा का सारा जो स्पीशीज़ है नेचुरल ग्रासलैंड्स में, चाहे प्लांट की स्पीशीज़ हो या चाहे एनिमल की स्पीशीज़ हो, वो सारी की सारी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. तो उनको बचाना, उनको प्रिजर्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आइए हमें एक जनरल आइडिया मिल गया है, तो अब हम लोगों के लिए ब्लैंक्स में ऑप्शंस फिल करना बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, जहाँ पे हमने पहले बात कर ली थी कि नेचुरल टेम्परेट ग्रासलैंड्स का एरिया बहुत कम बचा हुआ है, बाकी को चेंज कर दिया गया है उसको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए, लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग के लिए. ठीक है, यहाँ से देखते हैं, लाइफ स्टॉक ड्रामेटिकली चेंज द कंपोजिशन ऑफ ग्रासलैंड्स, चेंज कर देते हैं. कैसे कि ये जो एनिमल्स होते हैं वो रिमूव कर देते हैं पैलेटेबल प्लांट्स को, एडिबल प्लांट्स को, और क्या करते हैं, सॉइल पे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उनके वेट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट. अब पहले तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी से आपका आर्ग्यूमेंट हो रहा है, ठीक है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो वो तो यहाँ पे नहीं बैठेगा. कंप्लाई मीन्स आप ओबे कर रहे हो किसी रूल को, रेगुलेशन को. ठीक है, कॉन्टेस्ट मतलब compete करना, कॉम्पैक्ट मतलब कंप्रेस करना, दबाना टाइटली. ठीक है, और क्या होता है जो सॉइल है उनके वेट के अंदर वजह से दब जाती है. ठीक है, तो कॉम्पैक्ट बैठ जाएगा. कन्वे मतलब अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, बताना. ठीक है, तो कॉम्पैक्ट यहाँ पे हमारा सही बैठ जाएगा कि सॉइल उनके वेट के अंदर दब जाती है. नेक्स्ट आ जाते हैं. अब हमने बता दिया कि जो डिस्टर्ब्ड सॉइल है, लाइफ स्टॉक है, इसकी वजह से नॉन नेटिव वीड्स भी फैलते हैं. लेकिन जो ज़्यादातर नेटिव ग्रासलैंड्स हैं ये सिर्फ ग्रेजिंग की वजह से नहीं इफेक्ट हुए हैं,
लेकिन किसकी वजह से और इम्पैक्ट हुआ है, यहाँ पे हमें पता है। ओके ये चेंज नहीं हुआ, एक सेकेंड। ठीक है, मैंने बताया था कि हमारा पास्ट टेंस वर्ब आएगा, कंप्लीटली हमारा एडवर्ब है, कंप्लीटली मॉडिफाई करेगा इस वर्ब को। ठीक है, अब हमें मैन मेड एक्टिविटीज़ का क्या इम्पैक्ट है ये बताना है। ठीक है, रिप्लेस्ड मतलब उन्हें जो नेटिव ग्रासलैंड्स हैं उनको रिप्लेस कर लिया है जो इम्प्रूव्ड ग्रासलैंड्स हैं, तो मेक्स सेंस। जैसा कि हमने पैसेज में आगे भी पढ़ा था कि सिर्फ, और पहले भी पढ़ा है कि सिर्फ 0.5% नेचुरल रह गया है, बाकी सब तो मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से मॉडिफाई हो चुका है। ठीक है, रिप्लेस्ड यहाँ पे बैठ जाएगा। सरपास्ड मतलब किसी से ज़्यादा, किसी को आउट परफॉर्म करना, उससे बेटर परफॉर्म करना। रिप्रूव्ड मतलब किसी को डांटना, ये नहीं बैठेगा। रिपेयर्ड मतलब किसी ब्रोकन चीज़ को, डैमेज चीज़ को फिक्स करना। रिपरकशन वैसे ही नहीं बैठेगा, ये आउट ऑफ स्पीच नाउन है जिसका मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जो ये सब चेंजेस हैं, जो ये मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से हैं या एक्सेसिव ग्रेजिंग की वजह से हैं, दीज चेंजेस टू लैंडस्केप मीन मच ऑफ द लैंडस्केप इज डैश बाय। ठीक है, इंट्रोड्यूस प्लांट्स। अब हमने बोला कि मैन मेड एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि हमारा मैक्सिमम जो एरिया है वो मॉडिफाई हो चुका है। ठीक है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग फिल करना होगा। इस डेविएटेड, डेविएटेड मतलब दूसरे डायरेक्शन में ले जाना, वो तो नहीं हो सकता। ठीक है, लैंडस्केप इज़ डेविएटेड। डोमिनेटेड हो सकता है कि उनको डोमिनेट कर लिया है अब इंट्रोड्यूस्ड प्लांट्स ने, इंट्रोड्यूस्ड प्लांट्स की स्पीशीज़ ने, क्योंकि हमने आगे भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो बच्चे कुछ हमारे नेटिव प्लांट्स हैं, स्पीशीज़ हैं उनकी, वो अब काफ़ी हद तक वल्नरेबल हैं, इंडेंजर्ड है, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। ठीक है, इस डिमिनिश्ड बाय तो नहीं होगा, बिल्कुल डिमिनिश मतलब कम कर देना, वो तो नहीं हुआ है, ये तो डोमिनेट हो गया है। ठीक है, डिवाइस मतलब इन्वेंट करना, क्रिएट करना, नहीं बैठेगा। डिस्पर्स मतलब स्कैटर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हमने बता दिया था कि जो नेटिव स्पीशीज़ हैं वो वल्नरेबल हैं, जहाँ जहाँ वो फाइंड की अभी तक मिल रही हैं वो भी बता दिया था, है ना, कि सिर्फ कुछ ही जगहों पे उन्हें देखा जा सकता है। अब डी पे आ जाते हैं। वाइल टू द अनट्रेन्ड आई द मोनेरो ग्रासलैंड्स में सीम अनरिमार्केबल एंड डिफ़िकल्ट टू डैश फ्रॉम ग्रेजिंग पेस्ट्योर्स। ठीक है, जो हम लोग का ये है, जो मोनेरो ग्रासलैंड्स, नेटिव ग्रासलैंड्स बचे हुए हैं जो मॉडिफाइड हैं, वो कोई भी अनट्रेन्ड इंसान जिसको नहीं पता होगा वो तो नहीं उनके बीच में क्या कर पाएगा, डिफरेंस बता पाएगा। ठीक है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा ठीक बैठ जाएगा। उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये बताना, क्योंकि उसके लिए दोनों ही ग्रेजिंग एरियाज़ ही हैं। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश आ गया। डिटरमाइन नहीं होगा, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना। डिस्पोज भी नहीं होगा, टू थ्रो अवे। डिस्टर्बेंस वैसे ही नहीं होगा क्योंकि नाउन है जिसका मतलब है उथल पुथल या कोई तरीके की ट्रबल। डिपोज भी नहीं होगा, इसका मतलब होता है किसी को अब उसकी पोजीशन से हटा देना। ठीक है, ठीक है। दे शो अस व्हाट ऑस्ट्रेलिया वंस लुक लाइक एंड एक्ट एज अ डैश फॉर नेटिव बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे हमने नेचुरल ग्रासलैंड्स की बात की थी कि वो उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। हमारा यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच नाउन आएगा, टू बी मॉडिफाइड बाय इनडेफिनेट आर्टिकल अ। तो देख लेते हैं। पहले तो हम लोगों के ऑप्शन बी, डी, ई एलिमिनेट हो गए। ये तीनों के तीनों एडजेक्टिव्स हैं। टेसिटर्न का मतलब है जो बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, रिजर्व्ड रहता है काफ़ी। इनेन मतलब जो सेंस नहीं बनाता। ठीक है, नॉट मेकिंग सेंस। बेनल मतलब आपका एक तरीके से काफ़ी बोरिंग कह सकते हो, या फिर जिसमें कुछ भी नया या इनोवेटिव क्रिएटिव नहीं है, ओरिजिनल आइडियाज़ नहीं है। ठीक है, मिसकंसेप्शन, फॉल्स बिलीफ तो नहीं आएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे नेटिव जो नेचुरल ग्रासलैंड्स हैं उनकी एक तरीके से बढ़ाई कर रहे हैं कि उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो मिसकंसेप्शन तो फॉल्स बिलीव हो जाता है। हेवन मतलब सेफ प्लेस। हाँ, तो जो ये हैं ये सेफ प्लेस हैं फॉर दीज एनिमल्स एंड स्पीशीज़, जो बच्चे कुछ नेचुरल ग्रासलैंड्स हैं, क्योंकि अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो ऑल टुगेदर पूरा का पूरा इन स्पीशीज़ का एक्सटेंशन होना ही है। ठीक है, ये डिसअपियर हो जाएंगे कम्प्लीटली। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये क्लोज पैसेज कंप्लीट होता है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।